हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक लीवर सिरोसिस है। लीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लीवर जो होता है वो डैमेज होने लगता है और फंक्शन प्रॉपर नहीं करता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। और लीवर सिरोसिस जो है वो एक कॉमन देखने को मिल रही है, कॉमन डिसीज़ हो गई है। अब सभी को फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं और हेल्थ के प्रति कॉन्शियसनेस हमारी होती है, लेकिन हम उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि सिरोसिस की वजह से और भी क्या डिसऑर्डर होते हैं, या सिरोसिस को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, और सिरोसिस को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सिरोसिस क्या है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो है, लीवर सेल्स के डैमेज होने के कारण जो लीवर है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, और जो हेल्दी सेल्स हैं लीवर की वो रिप्लेस होने लगती हैं स्कार्स टिश्यू में। इसका एक वजह जो है वो है हेपेटिक सेल्स का नेक्रोसिस, हेपेटिक सेल्स में नेक्रोसिस होना, जिसकी वजह से कोलैप्स कर जाता है लीवर, और कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन से फिब्रोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। नोड्यूलर रीजनरेशन और अल्टर्ड इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन की वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज हो जाता है। इसको क्लासिफाइड किया गया है इसकी कंडीशन के बेस पर 7 टाइप्स में लीवर के सिरोसिस को क्लासिफाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट जो टाइप है वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी लीवर में सिरोसिस हो सकता है। लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, डी में कुछ भी हेपेटाइटिस की कोई भी कंडीशन हुई हो पेशेंट के साथ तो भी सिरोसिस हो सकता है लीवर में। दूसरा, अगर कोई मैन या कोई भी जो ह्यूमन है वो अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है, लाइक 80 ग्राम अल्कोहल वो पर डे इंटेक करता है, तो भी उसको चांस है कि 15 ईयर्स बाद उसको लीवर में सिरोसिस होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड कोलेस्टासिस। चौथा जो कारण है वो कार्डियक फेल्योर है, क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर फिब्रोसिस जैसी कंडीशन रही है सेंट्रल वेन के पास तो भी सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांस हैं। फिफ्थ जो है क्लासिफाइड किया गया है ड्रग के बेस पर, अगर आइसोनेक्स, मेथोट्रेजेट एंड मिथाइल डोपा भी की वजह से इन ड्रग्स के इंटेक की वजह से भी सिरोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। छठवा जो क्लासिफाइड किया गया है वो है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर के बेस पर। फर्स्ट कंडीशन है हेमाक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, और जिससे आयरन जो की मात्रा जो होती है, डिपोजिशन होता है वो लीवर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी सिरोसिस होने की प्रॉब्लम या सिरोसिस कॉज हो सकता है। दूसरा फीचर्स है डायबिटीज़ भी एक फैक्टर है कि इसकी वजह से भी लीवर में सिरोसिस हो जाता है, क्योंकि लीवर में जो है मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता। दूसरा है मायोकार्डाइटिस हो, इससे भी लीवर सिरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा ब्रॉन्ज कलर्ड स्किन डिसीज़ हो अगर, तो भी सिरोसिस ऑफ लीवर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन या फैक्टर जो है विल्सन डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, कॉपर का अमाउंट या कॉपर का डिपोजिशन लीवर में ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में इसका डिपोजिशन होने की वजह से सिरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। दूसरा लेंटिक्यूलर डिजनरेशन भी एक फैक्टर है, जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट रिजिडिटी की वजह से भी सिरोसिस हो जाती है। ग्रीनिश येलो रिंग लिम्बस या कॉर्निया, जिसको हम केसर फिल्शर्स रिंग बोलते हैं, इसकी वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकती है। और सेरुलोप्लाज्मिन की डिफिशियंसी की वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज हो सकता है। जो दूसरा फैक्टर है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर में वो है गैलेक्टोसेमिया। इसमें क्या होता है, एंजाइम ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरेडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसकी डिफिशियंसी के कारण भी जो गैलेक्टोज होता है
जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। और जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, अगर उनकी डाइट में मिल्क को शामिल किया जाता है, उन्हें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, डायरिया है, जॉइंडिस है, या कैटरैक्ट है, या हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, तो भी सिरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, जो ये एंजाइम है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, उसके लेवल में अगर वो 150 to 350 mg पर लीटर होता है, तो इसका जो लेवल होता है अगर 80 mg पर लीटर हुआ है कम, तो इसको क्या हो जाएगा, सिरोसिस जैसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। और दूसरा पैंक्रेटाइटिस अगर है तो भी, या कोई लंग इन्फेक्शन है, एम्फेसिमा है, तो भी सिरोसिस जैसी कंडीशन आ जाती हैं। जो 7th कॉम्प्लिकेशन के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है वो है मिसलेनियस। लाइक न्यूट्रिशन भी इसका एक फैक्टर हो सकता है कि अगर आप लो डाइट, प्रोटीन की मात्रा लो ले रहे हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन कम ले रहे हैं डाइट में, तो भी जो मैथ्योनिन है, स्पेशली मैथ्योनिन या कोलिन जो है, वो भी कॉज करता है फैटी लीवर को, या सिरोसिस जैसी कंडीशन कॉज करता है। दूसरा, अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक वेजिटेबल ऑयल रिच डाइट ले रहे हैं, तो ये भी ससेप्टिबिलिटी बढ़ा देता है लीवर ऑफ सिरोसिस की। सिमिलरली, अगर आप कैलोरी रिच डाइट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं, तो भी अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से भी लीवर की जो सेल्स होती हैं रिपेयर नहीं हो पाती हैं और नई सेल्स नहीं बन पाती हैं, और लीवर की सेल्स में नेक्रोसिस होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, या टॉक्सिन्स की वजह से भी लीवर में सिरोसिस जैसी कंडीशन आ जाती है। दूसरा जो फैक्टर है मिसलेनियस में वो है इन्फेक्शन। अगर कोई मलेरिया इन्फेक्शन हुआ है, आपको काला आज़ार है, डाइसेंट्री है, या माल न्यूट्रिशन है, तो ये सारे फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं सिरोसिस होने में। हेपेटिक फिब्रोसिस है तो भी सिरोसिस हो सकता है। जो थर्ड फैक्टर है वो है टॉक्सिन्स लाइक अल्फा टॉक्सिन, या कंटेमिनेटेड कोई फूड आपने लिया है तो भी सिरोसिस प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर ग्राउंड नट, पल्स नट स्टोर्ड है, मॉइस्ट कंडीशन में आपने स्टोर रखा हुआ है उनको, तो भी उनमें फंगस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर आपने इस फंगस को इंजेस्ट कर लिया, स्पेशली एस्परजिलस फ्लेवस उसमें हो जाता है, ये फंगस की एक वेराइटी है, इसकी वजह से भी आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। जो फोर्थ फैक्टर है वो है ऑटो इम्यूनिटी। लाइक ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं SLE सेल, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस सेल भी लीड करती हैं सिरोसिस को। दूसरा है क्रिप्टोजेनिक। अगर आपको सिरोसिस हुआ है तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइड नहीं होता है, लेकिन इसकी सिम्टम्स के बेस पर आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन अगर क्रिप्टोजेनिक कोई कंडीशन है तो भी आपको सिरोसिस कॉज हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं इसकी पैथोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में या पैथोलॉजी की बात करें तो अगर हमने लीवर की सेल्स को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर क्या होता है कि अगर उसमें नेक्रोसिस शो हो रही है या कहीं भी कोलैप्स शो हो रहा है सेल्स में, फिब्रोसिस जैसी कंडीशन शो हो रही हैं, या रीजनरेशन, अल्ट्रल सर्कुलेशन जैसी कंडीशन शो हो रही हैं, या रीजनरेटिंग नोड्यूल्स है, या ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है सही से, या इस्केमिक कंडीशन है, लीवर डैमेज है, और इसमें लीवर में किसी भी टाइप की जो इंजरी है वो अपीयर हो रही है, तो ये सिरोसिस कंफर्म हो जाता है कि लीवर में क्या है, सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब दूसरा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या है इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्या शो होते हैं। तो जो सिरोसिस ऑफ लीवर है वो एक ही टाइम में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सडन लीवर की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो लीवर है बहुत ही
ऑर्गन रीजनरेशन परफॉर्म करता है और जल्दी लीवर कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये बहुत ही सालों की अनहेल्दी लाइफ का नतीजा है कि लीवर जो है वो डैमेज हो गया है, क्योंकि सडन लीवर नहीं होता। अगर 10% भी आपका लीवर अच्छे से हेल्दी है, उसमें 10% टिश्यू जो है वो हेल्दी हैं, तो भी मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। और अगर ये प्रॉपरली डैमेज हो चुकी हैं सेल्स, तो आपको जैसे एडेमा, हेमाटेमेसिस या हेपेटिक कोमा जैसी कंडीशन भी हो सकती हैं। और जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं लीवर सेल्स के फेल्योर के बेस पर। तो इसकी जो फर्स्ट फीचर्स हैं वो है लीवर ड्यू टू लीवर सेल फेल्योर, कि लीवर की जो सेल्स होती हैं वो किस कंडीशन में फेल हो जाती हैं। तो पहला है पल्मर इरिथेमा हो या स्पाइडर नेवी जैसी कंडीशन में लीवर की सेल्स जो होती हैं वो लीवर सेल्स फेल्योर जैसी कंडीशन आ जाती है, या टेस्टिकुलर एट्रोपी हो, या लॉस ऑफ लिबिडो हो, या गाइकेसोमेस्टिया जैसी कंडीशन से भी लीवर की सेल्स जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। तीसरा जो कंडीशन होती है वो है जॉइंडिस। अगर आपको यूजुअली माइल्ड जॉइंडिस भी है तो ये लीवर की सिरोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है और सेल्स लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता है। चौथी जो कंडीशन है वो है एडेमा या स्क्रोटल स्वेलिंग है आपको, या फिफ्थ कंडीशन फ्लैपिंग ट्रिमर्स हैं, या एलोपैक्सिया है, या कहीं भी पैरोटिड स्वेलिंग है, या आपने वास्टिंग की है। तो ये सब भी एक फैक्टर हैं जो लीवर की सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। दूसरा जो है कंडीशन जिसके वजह से क्लिनिकल फीचर्स को क्लासिफाइड किया गया है वो है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर आपको स्प्लीनोमेगैली है, हाइपर स्प्लीनिज्म है, या डायलेटेड वेन्स हैं चेस्ट की वॉल के पास, या दूसरा हेमाटेमेसिस है, मेलेना है, ब्लीडिंग है आपको, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से लीवर की सेल्स जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं। तीसरा जो फैक्टर है क्लिनिकल फीचर्स के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है वो है लीवर अगर यूजुअली पल्पेबल है या पल्पेबल अगर नहीं है तो लीवर जो होता है श्रंक कर जाता है। अगर आपकी जो कंडीशन है सिरोसिस की कंडीशन है तो उसमें लीवर पल्पेबल नहीं रह पाता है। वैसे तो लीवर पल्पेबल होता है और सॉफ्ट ऑर्गन है। दूसरा, ये अगर सिरोसिस जैसी या फैटी लीवर जैसी कंडीशन जब आती हैं तो जो लीवर होता है वो श्रंक हो जाता है और इसके जो अल्कोहलिक सिरोसिस होती है उसमें जो इंडिविजुअल होता है जिसको लीवर सिरोसिस हो या अल्कोहलिक सिरोसिस हो स्पेशली, तो वो पतला होता जाता है और इसमें जो होता है जो इर्रेगुलर नोड्यूलर सरफेस इसके हो जाते हैं, जो भी इसके लोब होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं लीवर की। दूसरा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, लीवर में पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमेटेमेसिस जैसी कंडीशन होंगी या थ्रोम्बोसिस होगी, पोर्टल वेन में हो जाती है। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है लीवर में। दूसरा, अगर लीवर की सेल्स डिसफंक्शन कंडीशन में है, लीवर की सेल्स अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं तो उसमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी कॉज हो सकती है। दूसरा है, अगर रीजनरेटिंग नोड्यूल्स की वजह से हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी कॉज हो जाती है। दूसरा है एसाइटिस की वजह से हार्निया कॉज हो जाती है लीवर में। दूसरा, अगर कोई भी एसोसिएटेड इन्फेक्शन है लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया, अगर मतलब कोई भी आपको जैसे बैक्टीरियल है या कोई भी इन्फेक्शन आपको हुआ है लीवर में, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, तो भी क्या होगा कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी, निमोनिया, सेकेंडरी बैक्टीरियल
प्रीटोनेट जैसी कंडीशंस आपके साथ हो सकती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं अगर लीवर में कोई भी ये क्लिनिकल फीचर्स शो होते हैं या इनके इन्फेक्शंस किसी भी तरीके का आपके लीवर में हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्रोनिक भी हो सकता है। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट ले रहे हैं तो आपको आपके पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट तक आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए। दूसरा, आपको डाइट में बहुत ही लाइट डाइट रखनी चाहिए, लाइक 2000 कैलोरी आपको रखें आप प्रोटीन की, लाइक 100 ग्राम आप उसमें 2000 कैलोरी आपको पर डे लेनी है, जिसमें आपको 100 ग्राम प्रोटीन रखना है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, और जितना आप मतलब टॉलरेट कर सकें। जो सॉल्ट होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि एडेमा जैसी कंडीशन अगर आपके साथ हैं तो सॉल्ट क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। और दूसरा, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स भी इसके साथ लेने होंगे। तो ये तो है डाइट के बारे में। दूसरा, अगर हम बात करें तो स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है। ये क्या है, ये स्पाइरोनोलैक्टोन जो है एक एल्डोस्टेरॉन है, एंटागोनिस्ट है, जो एंटागोनाइज करता है। अगर आपकी सिरोसिस जैसी कंडीशन है तो एल्डोस्टेरॉन की मात्रा एक्सेस अमाउंट में होगी, जिसके इफ़ेक्ट को ये कम करता है। दूसरा, इनएडिक्वेट एलिमिनेट करेगा आपके लीवर से एल्डोस्टेरॉन को, और 100 mg पर डे आपको ये दिया जाता है स्पाइरोनोलैक्टोन। दूसरा, रिमूवल ऑफ कॉज, जैसे आपको अल्कोहल विड्रॉल करनी होगी, डी पेनिसिलिनामाइन आपको दिया जाएगा अगर आपको विल्सन जैसी डिसीज़ है। तीसरा, जो पांचवा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं एक्टिव पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस में। दूसरा है, आर्टिफिशियल लीवर सपोर्ट भी दिया जा सकता है ट्रीटमेंट के बेस पर, लाइक हेपेटोसाइट ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं या ऑर्थोपेडिक लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अगर आपको लीवर में कोई भी इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, जैसे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सॉइलिंग आ रही है, आप बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो आपको अपने जो लीवर के हेपेटो को चेक करने वाले मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, आपको स्पेशली उनको चेक कराना चाहिए और आप अपना डायग्नोस प्रॉपरली कराइए, ताकि आपको टाइम रहते लीवर की प्रॉब्लम्स से रिलीफ मिले और ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन ना आ पाए। अगर आपको जॉइंडिस है या स्प्लीनोमेगैली है या हिपैटोमेगैली है, या कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत टाइम तक हाई रहता है, या एल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है, तो आपको इसको इजी वे में नहीं लेना है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इवन आपको कोई भी गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये इस गैस्ट्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, मतलब लीवर के स्पेशलिस्ट को आप चेक कराइए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रहे और आप हेल्दी रहें। क्योंकि लीवर जो है मेन ऑर्गन है, इसका ट्रांसप्लांटेशन भी बड़ा क्रिटिकल होता है और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी में। इसलिए आप अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि लीवर में ही मेटाबॉलिज्म होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ड्रग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका बहुत टाइम तक लीवर फैटी रहेगा। तो स्पेशली आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, लीवर को रेस्ट दें, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, कुछ टाइम को अपनी डाइट को जो है वो डिवाइड कर लें। लाइक आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना ना लें, ओवर ईटिंग ना करें। इससे भी आपको कुछ टाइम आप स्टारवेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आप उपवास भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके लीवर को जो होगा वो रेस्ट मिलेगा और आपके लीवर की सेल्स जो होंगी सेल्फ रिपेयर करती हैं, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। इसलिए अगर आप लीवर का ध्यान रखेंगे तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे। और आप कोशिश करिए कि वीकली आप एक बार उपवास ज़रूर रखें, ताकि आपके लीवर को रेस्ट मिले। और दूसरा, आप बहुत लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस टाइम बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। थैंक्स फॉर